प्रार्थना सच्ची करना सीखिए। कम से कम प्रार्थनाएं तो सच्ची करना सीखिए। भगवान ने स्पष्ट कह रखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और आपके अंदर क्या भरा है? कपट। पूतना को देखकर आंखें बंद कर ली ना, क्योंकि वो भीतर से कुछ और थी और बाहर से, तुम भी तो भीतर से कुछ और हो, बाहर से कुछ और। एक से हो जाओ, फिर देखो भगवान तुम्हारी सुनते हैं कि नहीं। निर्मल हो जाओ, पवित्र हो जाओ, भगवान से प्रार्थना करो। जब छोटे छोटे बच्चों को कोई परेशान करता है ना, तो वो शिकायत किससे करते हैं? मां से। जब उन्हें कोई परेशान करता है तो मां से कहते हैं ना, तो तुम्हें काम परेशान कर रहा, क्रोध परेशान कर रहा, लोभ परेशान कर रहा, अभिमान परेशान कर रहा, तो शिकायत भगवान से करो। हे प्रभु, ये बुराइयां हमें परेशान कर रही हैं, भगवान से शिकायत करो, क्योंकि वो तुम्हारे माता पिता हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। प्रार्थना करेंगे तो भगवान सुनेंगे, करेंगे नहीं। आप खुद कह रहे हैं हम तो अच्छे हैं, तो भगवान कहेंगे अच्छे हो तो बने रहो अच्छे। कहो तो स्वीकार तो करो कि हम में बुराइयां हैं, हाँ या ना? दादाजी, आप लोगों के अंदर बुराइयां हैं या नहीं? आपके अंदर बुराई है? सबके अंदर कोई ना कोई बुराइयां हैं। यदि बुरा नहीं है तो कोई एक है, और वो है भगवान। इसलिए हे प्रभु, आप ही हमें शुद्ध कीजिए। भगवान पूतना को उठाते हैं, पूतना भगवान को उठाती है, दूध पिलाती है, दूध की जगह जहर था, भगवान ने जहर पिया, पूतना को पकड़ लिया, पूतना के प्राण पीने लगे भगवान। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी, हम जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते। यहां पकड़ने की व्यवस्था है, यहां छोड़ने की व्यवस्था। भगवान जिसे पकड़ लेते हैं ना, फिर कभी, हाँ, इसलिए भगवान से कहा करो, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाए। प्रार्थना करो भगवान से। वो भगवान ने पूतना के प्राणों का पान किया, पूतना धड़ाम से गिर पड़ी। नंद बाबा कंस के यहाँ का कर चुका के लौटे। वसुदेव जी ने समझाया था कि कंस का उत्पात बहुत चल रहा है। वसुदेव जी महाराज आए, पूतना मरी पड़ी। यशोदा मैया कन्हैया के पीछे सारा नगर दौड़ा, कन्हैया को लेकर मैया गई, गाय के पूंछ से नजर उतारी, और भगवान की कृपा से नंद बाबा ने देखा पूतना मरी पड़ी। उसके शरीर को काट काट कर चिताओं पे रखा, और जब आग लगाई तो पूतना के शरीर से सुगंध निकल पड़ी। बताओ, पूतना के शरीर से सुगंध क्यों निकली? ये भैया बताएंगे। बताओ, पूतना के शरीर से सुगंध क्यों निकली? नहीं पता? नींद आ रही थी अभी आपको, इसलिए नहीं पता। मैया चुपके चुपके सो रही हो मेरी मां। सुनो, पूतना मौसी के शरीर से क्या निकल पड़ी? सुगंध। सुगंध निकल पड़ी। क्यों? क्यों निकली? क्योंकि पूतना तो भगवान को मारना चाहती थी, वो तो बड़ी पापनी थी। पहले भली पापनी थी, पर पूतना आई किसके पास? भगवान के पास। और भगवान कहते हैं कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। कितना भी बड़ा पापी हो, लेकिन वो मेरे सन्मुख आकर खड़ा हो जाए, मैं उसके सारे पाप मिटा देता हूँ और पुण्यात्मा बना देता हूँ। पूतना के सारे पाप मिटाकर पूतना को पवित्र कर दिया, इसलिए उसके शरीर से दुर्गंध नहीं, सुगंध निकल पड़ी। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वी,
लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम। पूतना मौसी बड़ी पापनी थी, पर भगवान ने आज ऐसी कृपा की पूतना पर के पूतना को आज परम गति मिली। जो कौशल्या माँ को, जो यशोदा माँ को मिलेगी, वही गति भगवान ने पूतना को दी। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। भगवान बड़े दयालु।